ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ 2000 स्टैटिक्स जीके ਦੀ ਅੱਜ क्लास नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है PPSC PSPCL चंडीगढ़ LDC एग्जामिनेशन ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ बहुत ही खूबसूरत सैशन होएगा दोस्तों दसना चाहांगा जिन्ने भी तुहाडे एग्जाम्स ने इन्हां लई ये पार्टिकुलर जो सीरीज जो देख लेगा मेरी 101% गारंटी है तुसी PPSC एग्जाम्स भी बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे क्योंकि असी करांगे टू द पॉइंट एकदम बिल्कुल आप कह सकते कंसैप्ट टू कंसैप्ट अपना कंटेंट चलेगा ये PDFs भी थोनों टैलीग्राम च मिल जाएंगे राइट असी WhatsApp च कोई मटीरियल शेयर नहीं करांगे WhatsApp दे विच सिर्फ तुसी तुहाडा क्वेश्चन पूछ सकते हो ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ PSPCL ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिते कि साडी इंस्टाग्राम टैलीग्राम ग्रुप ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ PDF और ਅਪਕਮਿੰਗ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 7 ਵਜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 11 ਵਜੇ GK ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और स्टैटिक जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2000 ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ शाम ਨੂੰ 8 ਵਜੇ मैथ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਬੰਪਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ बार-बार मेरी तुहानू यह रिक्वेस्ट है एक सामना तुसी कह सकते हो भी PSPCL एग्जामिनेशन च बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा होया जिन्नी मेहनत कर सकते हो कर लो और हुण जो सीजन चल रहा है स्टडी वास्ते बेहतर है कोई गर्मी नहीं है लाइट चलेगी तद कोई प्रॉब्लम नहीं है तुसी तुहाडे मोबाइल की टॉर्च नाल स्टडी कर सकते हो आराम नाल रजाई च बैठे रहो ठीक है साग सूग खाओ गरम गरम रोटियां खाओ नाल तैयारी करते चलो ठीक है तो जरूर चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਕੇजेस ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ डिटेल वाइज डिस्कशन करांगे पूरा मतलब तय तक जावांगे और उस तो बाद दे विच आपां की करांगे डिटेल तो बाद नंबर 2 ते आपां डिस्कस करने हैं MCQ फुल डिटेल च डिस्कस करांगे चार ऑप्शनां दा मतलब है चारां ते डिटेल नाल डिस्कस करांगे जिवें कि तुसीं फर्स्ट सैशन देखिया सीगा शेयर करन च कोई कमी नहीं होनी चाहिए फिर साडा सैशन बंद फिर तुहाडे नाल कोई लिहाज नहीं ठीक है सब तो पहला गल करदे इंपॉर्टेंट डेम्स इन उड़ीसा दे विच इंपॉर्टेंट डेम्स किहड़े-किहड़े ने ठीक है उड़ीसा पहले उड़ीसा भी कहते सीगे हुण अजकल इहनूं उड़ीसा का नाम दिता जाता वा ठीक है सब तो पहला उड़ीसा बारे जान लैंदे आ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है ऑन द बे ऑफ बंगाल है क्लीयर है बे ऑफ बंगाल ते है आप कह सकते हैं कि ट्राइबल कल्चर्स एंड इट्स मैनी एंशियंट जो हिंदूज टैंपल है आप कह सकते हैं कि उड़ीसा दे विच बहुत ज़्यादा पुराने जिन्ने भी हिंदूज मंदिर सीगे काफ़ी ज़्यादा ने और इत्थों की कैपिटल सिटी किहड़ी है भुवनेश्वर है याद रखना भुवनेश्वर इत्थों की कैपिटल सिटी है और मैं कह सकदा कि इत्थे यानी मैं कह सकदा 100 के हिसाब नाल टैंपल्स ने और बहुत ज़्यादा इत्थों की देखने वाली जगह भी हैगी है और कवर्ड जिमें कि आप मुक्तेश्वरा क्या मुक्तेश्वरा टैंपल बहुत ही फेमस है इत्थों का उस तो अलावा लगभग मैं कह सकदा कि जो टैंपल कॉम्पलैक्स हुई सी 11वीं सेंचुरी तो शुरू हो चुके थे उड़ीसा के बारे तुसीं होर भी डिटेल वाइज जान सकते हो CM का नाम तुसी याद रखना है नवीन पटनायक है गवर्नर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना वा कौन है क्योंकि पूरी टैंपल भी इत्थे है फिर उस तो बाद कोणार्क टैंपल हो गया ठीक है ये सारे फैक्ट्स तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट होणगे चिल्का लेक कौन भुल सकता है सारियां चीज़ां मेरे नाल नोट करदे चलो यार फिर तुसी भुल जाना ठीक है सब तो पहला तो देखो मैं इत्थों तुहानूं इंज दस देना है कि तुसी पूरी याद रखना है पूरी टैंपल हो गया फिर उस तो बाद हो गया तुहाडे कोले कोणार्क टैंपल हो गया फिर उड़ीसा दे विच गल करदे हां चिल्का लेक हो गया ये भी कितना ज़्यादा फेमस है पेपर दे विच हर बार एक कंसैप्ट पूछा जाता है ठीक है फिर गोल्डन बीच बारे बहुत बार पूछा जाता है कि गोल्डन बीच कित्थे है तो गोल्डन बीच भी कित्थे उड़ीसा दे विच है तुसी ध्यान रखिया होगा कि मैक्सीमम टाइम तक यानी ਜਦੋਂ भी कोई आप कह सकते हैं सैकेंडली तरीके जो आप समझने की कोशिश करिए ईवन कि कोई भी अगर फ्लड वगैरह या समुद्री लहर वगैरह आती है यानी उस तो बाद आप गल करते हैं कि गोपालपुर एक पर्टिकुलर मैं कह सकता कि डैम बहुत शानदार है गोपालपुर भी तुसीं याद रखना है ठीक है पेपर च पूछा जा सकता है इस तो अलावा आप सिंपली पॉल नैशनल पार्क कौन भुल सकता है सिंपली पॉल नैशनल पार्क है मैं कह सकता कि
चंडीपुर बारे कौन भुल सकता। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यार जिहड़े मैं तुहानूं कंटीन्यू दसांगा। टोटल उड़ीसा की गल करते हैं 30 इत्थों के डिस्ट्रिक्ट ने, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जीके कवर करांगे लेकिन ये चीज़ां तुहानूं दसणियां बहुत जरूरी है, ठीक है। 30 डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज गल करते हैं तो 8वीं रैंक आउंदी है उड़ीसा की। कितवीं रैंक आउंदी है उड़ीसा की? 8वीं रैंक आउंदी है। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि ऑफिशियली भाषा की गल करते हैं तो उड़िया इत्थों की ऑफिशियली भाषा है। क्लीयर है, समझ आ गया होएगा, ठीक है। जे चीज़ां सारियां समझ आईयां प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, धमाका बुला दो, ठीक है ना, धूड़ा ठा दिया करो शेयर करने वाला, ठीक है ना। चलो जी, सब तो पहला गल करते हैं हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कित्थे है? हीराकुंड डैम उड़ीसा दे विच है। ट्रिक नाल जिवें याद करोगे, दिशा अंत दे विच की है? दिशा। हीरा है ना, हीरा, हीरा अपनी दिशा तो जिवें ही भटकिया तो की किया? कुंड विच जाके डिग गया। कुंड का मतलब है आपां डैम कुछ भी याद रख सकते हैं। हालांकि पंजाबी भाषा तो कुंड नूं छप्पड़ कह दिंदे, टोहा टोबा कह दिंदे, पर इंज नहीं तुसीं समझना। बेसिकली यानी हिंदी शब्द कुंड का मतलब ये हुंदा है कि आपां डैम, चलो डैम नूं याद रख लो, कोई गल नहीं है, ठीक है ना, राइट। यानी बांध हो गया। तो हीराकुंड डैम है वो कित्थे है? उड़ीसा दे विच है, याद रह जाएगा। हुण देखो इहदी एडिशनल चीज़ की है। हीराकुंड डैम है लॉन्गेस्ट मेजर अर्थन डैम इन एशिया। एशिया दा हीराकुंड डैम है ना सब तो वड्डा, मैं कह सकदा है कि लंबा कह सकते हैं, लंबा डैम है जो कि याद रखना है कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा दे विच है। उत्थे महानदी रिवर के किनारे ते है। किहड़ी नदी के किनारे ते है? महानदी के किनारे ते है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि महानदी किहड़े स्टेट विच है, तो तुसी उड़ीसा च कह सकते हो। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कित्थे है? तुसी तद कह सकते हो उड़ीसा च है। तुहानूं हीराकुंड डैम पूछा जा सकता है कित्थे हैगा, तो तुसी कह सकते हो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है महानदी रिवर के ऊपर है। क्लीयर है, बहुत इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट, कम से कम एक लाइन दे आपां निचोड़ कढ दांगे, ठीक है, गन्ने चों जिवें रस कढीदा है, राइट। इस तो बाद चलते हैं आपां पॉइंट नंबर दूजा पॉइंट अपने कोल जलपुत डैम। तुसी याद रखना वा जलपुत डैम है। जलपुत डैम बारे गल करते हैं आपां, ठीक है। इनू तुसी आपां चलपुत भी याद रख सकते हैं, कुछ चीज़ां हैगियां जो रिलेट करनी है। चलपुत अपनी दिशा, ठीक है, हुण पढ़ तू दब के, ठीक है। चलपुत हाइड्रोइलैक्ट्रिक डैम है जो कि बनया हुआ है मचकुंड रिवर ते कित्थे बनया हुआ है? बॉर्डर लाइन बिटवीन आंध्रा प्रदेश एंड उड़ीसा। मतलब आंध्रा प्रदेश और उड़ीसा दी बॉर्डर लाइन ते बनया हुआ हैगा। तुसी ये भी याद रखना है। आंध्रा प्रदेश का मतलब तुसी याद रखना, अंधे दी दिशा है ना, जो अंधे है उन्हां दी दिशा है वो की हो गई है? खराब हो गई है। इस करके तुसी कहने हो कि चल पुत हुण चलीए, ठीक है, चल पुत हुण चलीए। तो इन्हां चीज़ां नूं तुसी इमेजिनेशन करके रिपीट करना है, जिवें कि आपां कोई भी सिंगर दा गाना याद करते हैं। क्लीयर है। तो तुहानूं जदों भी तुसी जलपुत याद करोगे तुहानूं पता होएगा अंधियां दी दिशा खराब होगी, मतलब आंध्रा प्रदेश और उड़ीसा दे विच है। सिंपल जिहा तुहानूं फंडा याद हो जाएगा, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 की गल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मंदिरा डैम। मंदिरा डैम है, मंदिरा डैम भी उड़ीसा दे विच है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मंदिरा डैम के बारे एडिशनल चीज़ां की है? सब तो पहला तुसी याद रखना है जो तुहानूं पूछा जाता है, ठीक है। चलो जी आपां गल करते हैं जिथों तक सवाल निकल के आउंदा है, रुखेला, ठीक है। रुखेला तुसी याद रखना है, कम घट्टो घट्ट 25 किलोमीटर दूर रुखेला तो सुंदरगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है। और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट यानी मैं कह सकता है कि कंस बहल के लागे साखा रिवर है। यार साखा रिवर ते यह बनाया गया है। तुसी ये चीज़ों नूं रट्टा मार लो, चाहे तुसी याद कर लो, ठीक है। साखा का मतलब तुसी सखी याद रख लो, ठीक है, एक सखी मंदिर गई, ठीक है, या तुसी इवन कि कुछ भी जो भी नाम रख सकते हो रिलेट कर लो। मंदिर गई, ठीक है, मत्था टेकन गई, या तुसी जो कुछ अलग तरीके नाल याद करना चाहते। मेरे शब्दों का गलत मतलब नहीं है, मेरे शब्दों का मतलब है थोनों चीज़ां याद करवाउणियां, ठीक है। तुसी इहनूं मदिरा भी रख सकते। मदिरा का मतलब दारू शराब है, ठीक है। तो मतलब एक सखा दारू पी गई, ठीक है, और उन्हें की किया, उन्होंने तुसी कह रहे हो कि संभल, मतलब इत्थों जो तुहाडे कोले पर्टिकुलर जो कि मैं कह सकता कि कंस बहल का मतलब है संभल के नाम। संभल तुसी आप याद रखना है कि संभल जा 25 किलोमीटर अगे तेरा रस्ता हैगा, उत्थे तेरा पक्की गल है तू डिग पैना है, ठीक है। 25 किलोमीटर तेरा हजे भी दूर घर हैगा, और इहदे घर का नाम की है? रुखेला। मतलब तू कली ने रखेला कल्ले ने। तुसी कुछ चीज़ां रिलेट करनी है, जाना है 25 किलोमीटर दूर। तो यह एक पिक्चर बना के तुसी याद करना है। मदिरा उड़ीसा च है, 25 किलोमीटर दूर रुखेला तो पर्टिकुलर साखा रिवर के किनारे ते बनया हुआ है। क्लीयर है। चलो जी नैक्सट देखते हैं। उस ये बारे मैं थोड़ा सारे इफैक्ट्स दे रखे, तुसी हीराकुंड दे सकते हो। तुसी उस तो बाद मैं जितों तक जलपुत की गल की सी, फिर उस तो बाद मदिरा की गल की सीगी, राइट।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਸਪਾਈਲਵੇ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇਮਸ ਨੇ, ਸਪਾਈਲਵੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ उत्तराखंड, ठीक है जी। उत्तराखंड बारे आप गल करांगे। उत्तराखंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर च ये भी चीज़ां इत्थों तुहानूं पूछियां जा सकदियां उत्तराखंड बारे की है। चलो फटाफट इस कंडीशन नूं पढ़ना है और फिर उस तो बाद आपां की करना है, जल्दी जल्दी इन्हां सारे शब्दां नूं याद करना है, ठीक है जी। टिहरी डैम यानी टिहरी बांध कित्थे है? उत्तराखंड दे विच है, ठीक है। टिहरी बांध कित्थे? उत्तराखंड दे विच है, ठीक है जी। उत्तराखंड बारे गल करदे तो उत्तराखंड तुसीं याद रखना है कि उत्तराखंड बारे की चीज़ां ने। मैं कह सकता कि इंडिया दे नॉर्दन इंडिया अक्रॉस बाय द हिमालयाज है, नोन एज द हिंदू, जो कि एक मैं कह सकता पिलग्रिम्स साइट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा यात्री भी जाते हैं इत्थे मत्था टेकन, क्योंकि बड़ियां पार्टिकुलर हिस्टरीज मंदिर ने इत्थे। ऋषिकेश बारे आप जानते उत्तराखंड च है। मेजर सेंटर ऑफ योगा स्टडी वॉज मेड फेमस बाय द, मैं कह सकता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। थोड़े भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग 1968 तो विजिट करना शुरू किया सीगा। फिर आप सैकेंडली कह सकते हैं सिटी ऑफ हाउस द इवनिंग गंगा आरती, मतलब गंगा आरती बारे आप इत्थों कर सकते हैं, ठीक है, यानी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ने, ये भी चीज़ां तुसीं सीखनी है। स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑन द, मैं कह सकता कि सेक्रेड गंगाज रिवर है, तो पर्टिकुलर ये भी सवाल तुहानूं पूछा जा सकता है। जो उत्तराखंड की कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी है देहरादून, ये भी याद रखना है। केड़ी कैपिटल सिटी है? देहरादून याद रखोगे तुसीं। हुण इत्थे फेमस जगह केड़ी है याद रखना है। फेमस प्लेस केड़े ने, मैं उन्हां बारे भी तुहानूं इत्थे जिक्र करना चाहांगा, तुसीं नोट डाउन कर सकते हो सारे फैक्ट्स। फेमस प्लेस में ऊपर लिख रहे हैं, जिमें कि तुसीं नंबर फर्स्ट है ऋषिकेश, केड़ी है? नंबर फर्स्ट ऋषिकेश है। उस तो इलावा हरिद्वार है, हरिद्वार तो बाद नैक्सट हो गया मसूरी, ठीक है, मसूरी बारे भी तुसीं याद रखना है। देहरादून इत्थों की कैपिटल सिटी हो गई है। इस तो अलावा जो कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल में पार्क कह सकते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया। फिर उस तो अलावा हो गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ बारे कौन भूल सकता है। फिर नेक्स्ट हो गया जैसे कि रानी खेत हो गया, ठीक है, रानी खेत फेमस है। फिर केदारनाथ, ये सारे फैक्ट्स इत्थों के बहुत इंपॉर्टेंट ने गाइस, तुसीं याद रखना है, जो कि थोड़े आने वाले एग्जामिनेशन च बहुत जरूरी है। एरिया वाइज गल करते हैं उत्तराखंड की, तो एरिया वाइज ये 19वीं रैंक है, 19वीं रैंक है। और मैं कह सकता कि इत्थों की लॉन्गेस्ट सिटी है वो केड़ी है? देहरादून ही है, ठीक है, केड़ी है? देहरादून है। हुण तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दसना मैनूं कि इत्थों दे सीएम एंड इत्थों दे गवर्नर कौन है। हुण आपां डिटेल वाइज अपने कंसैप्ट ते आउणे आ। टिहरी डैम की गल करते हैं तो कित्थे है? उत्तराखंड च है। हाईएस्ट डैम है इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर सब तो हाईएस्ट डैम केड़ा वा, ये तुसीं याद रखना है। तो तुहाडे कोले केड़ा आउंदा? टिहरी डैम आउंदा, ठीक है, बांध आउंदा। भारत का सब तो उच्चा आ और एशिया का मैं कहना कि दूजा सब तो उच्चा आ, ये भी तुसीं याद रखना है। और वर्ल्ड का सब तो 8वां उच्चा आ, ठीक है। ये चक्को जी गाइस, किन्ने क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आपां। इंडिया का नंबर फर्स्ट है, एशिया का नंबर 2 है, अते तुसीं याद रखना है कि 8वां वर्ल्ड विच मैं कह सकते हैं कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, गिवन बिलो आर द एनालिस्टिकल आप डेटा देखते हैं। हाईएस्ट डैम की गल करते हैं 260 मीटर है। लेंथ लगभग यदि 575 मीटर है, जो कि 1886 फुट है। आप कह सकते हैं क्रिएट्स, आप जी दूसरे तरीके नाल इहनूं याद करते हैं कुछ चीज़ां इहदियां, तो लगभग तुसीं कह सकते हो कि इहदा जो कि रिजर्व जो एरिया है लगभग 2.6 किलोमीटर है। 2.6 किलोमीटर जो क्यूब दे रखे लगभग आप इसनूं जे आंकड़े के तौर पर पढ़िए तो मैक्सीमम टू मैक्सीमम आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ और 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख मैं कह सकते हैं कि सिंपल जी कहावत तुसीं याद रखना, इन्ना वाइड इहदा एरिया है, ठीक है। इट इज ए कंस्ट्रक्टेड इन द बद्रीनाथ भागीरथी, माफ करना जो सॉरी फॉर दैट, भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड, भागीरथी रिवर ते है। पेपर च सवाल पूछा जाता कि टिहरी डैम केड़ी रिवर ते है, तो भागीरथी ते है। केड़ी जगह? उत्तराखंड है, ठीक है जी। जे पूछा जा सकता है कि इंडिया च सब तो पहली रैंक ते केड़ा आ, तो तुसीं ये कह सकते हो कि सब तो हाईएस्ट रैंक ते आपां हिंदुस्तान का सब तो उच्चा डैम है ये। दूसरी गल करते एशिया का सैकेंड उच्चा डैम है, हाईएस्ट है, ठीक है। और थर्ड गल करते हैं वर्ल्ड का ये 8वें नंबर पर है, ठीक है जी। सारे क्लियर हो गया, ठीक है। एक अर्थ और मैं कह सकता हूँ कि रॉकफिल,
दिस इज एन अर्थ एंड रॉकफिल, दिस इज एन अर्थ एंड रॉकफिल, ये भी तुसी पॉइंट याद रखना है पेपर च। टी इन्होंने टिहरी बांध का निर्माण लगभग 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू किया सीगा और पहली जो आप यूनिट कह सकते हैं शुरू की सीगी और पावर प्लांट की स्थापना 1400 मेगावाट यानी कोटेश्वर रिवर ते बनाया गया सी, लगभग 400 मेगावाट 400 एडिशनल मेगावाट कोटेश्वर डैम प्रोजेक्ट है। तो ये सारे फैक्ट्स मैं तुहानूं दस्से है। मेरे सैशन नूं स्किप नहीं करोगे, मैं थोड़ा बार बार कहांगा 101% मेरा एफर्ट है तुहाडे ते और मैं इन्नियां चीज़ां तुहानूं डिटेल च समझावांगा जिस करके कि तुहाडे एग्जाम्स तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होएगा। चलो जी हुण तुसीं थोड़ा देख लो, ये दा डैम है, ठीक है, तुसीं नहीं फील कर लो, महसूस करो तुसीं, ठीक है, पहाड़ों के विच किवें दे डैम हो सकते हैं। मैं तुहानूं यही कहांगा कि तुसीं जाके एक बार जरूर देखियो, ठीक है। टिहरी डैम बारे होर देख लेने। हाइट की गल करते हैं तो 260 मीटर है, लेंथ की गल करते हैं 575 मीटर है, टाइप अर्थ एंड रॉकफिल है, टाइप पूछा जा सकता है। जे तुहानूं कैपेसिटी पूछा जाए भी दी क्षमता कितनी, 2 करोड़ 1 लाख क्षमता है दी, ठीक है 2 करोड़ 1 लाख का मतलब की है कि इन्ना इत्थे पानी आप स्टोर कर सकते हैं डैम के अंदर, ठीक है। रिवर की गल करते हैं तो भागीरथी रिवर से बनया होया है। सैकेंडली लोकेशन की गल करते हैं तो उत्तराखंड के है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की गल करते हैं 1000 मेगावाट इत्थों की कैपेसिटी यानी की हो गया वा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लीयर हो गए होंगे। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो एंड शेयर करते चलो, नाल दी नाल शेयर करते चलो इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ते, जिद्दां आपां कोई भी इंटरटेन वास्ते कंसैप्ट शेयर करते हैं ना, बस इदां शेयर करो ताकि मैनू होर एनर्जी मिले तुहाडे तो, तुहाडे लई इदां दे जबरदस्त कंसैप्ट मैं होर लैके आवां, ठीक है। चलो नैक्सट देखते हैं नंबर 2 ते है भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम है जिहड़ा, इहदे बारे आपां पढ़दे हैं। भाखड़ा नंगल डैम बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के एग्जाम्स लई क्योंकि इत्थों बहुत सारे क्वेश्चन सानूं पूछे जाते हैं, खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि कंडीशन ये निकल के आउंदी है कि इहो जिहे कंसैप्ट दे विच जदों भी सानूं पर्टिकुलर कोई स्टेट बारे भी जो नॉलेज होना जरूरी है एंड सैकेंडली सानूं इत्थों दे डैम बारे नॉलेज होना जरूरी है। भाखड़ा नंगल डैम है, दिस इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, लार्जेस्ट डैम इन इंडिया है। मैं कह सकदा है कि सब तो वड्डा बंद है, सब तो वड्डा बन है जो कि एक सतलुज नदी ते किनारे बनया हुआ है। सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जिक्र आता है तो इत्थों की आप गल कर लेने हैं। हिमाचल प्रदेश बारे की कुछ तुसीं जानते हो। हिमाचल प्रदेश है ना वो को नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है, ठीक है, इन द हिमालयाज। इट्स होम टू द सैनिक एंड माउंटेन टाउन्स एंड रिसोर्ट सच एज द, जैसे डलहौजी है, होस्ट ऑफ द दलाई लामा हिमाचल प्रदेश एंड स्ट्रॉन्ग द तिब्बतन जो प्रेजेंस है इत्थे बहुत ज़्यादा होंदी है। सैकेंडली गल हैगी है कि आपां जे पर्टिकुलर उंज देखिए तो हिमाचल दे विच मैक्सीमम आपां स्नोफॉल खास तौर पर अजकल के दिनों घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। जितों तक गल आउंदी है कि इत्थों के गवर्नर का नाम तुसीं दसना और सीएम का नाम की है जयराम ठाकुर, ठीक है। कैपिटल सिटी की गल करते हैं तो शिमला इत्थों की कैपिटल सिटी है। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुसीं याद रखना है। कुछ जो फेमस प्लेसिस ने, फेमस जगह ने इत्थे किहड़ियां-किहड़ियां ने नोट डाउन तुसीं कर सकते हो। मैं तुहानूं इत्थे स्क्रीन ते लिख के दे दिंदा वां। जिवें कि तुसीं कह सकते हो कि मनाली बहुत ही फेमस जगह है। मनाली तो बाद तुसीं धर्मशाला देख सकते हो, धर्मशाला भी बहुत ही वधिया जगह है, देखने के लायक है। नैक्सट है तुहाडे कोले शिमला, शिमला भी तुसीं देख सकते हो, शिमला भी कदे नहीं गए हो। डलहौजी, ठीक है, बहुत ही फेमस है। फिर उस तो अलावा जिवें कि कुल्लू, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी है। उस तो अलावा जे आपां गल करते हैं तो इत्थे जिसकी कुफरी भी तुसीं देख सकते हो, या आप कह सकते हैं कि जिन्हों कि खजियार या खजर भी नाम तो जानते हैं, कासोल है। ये ओवरऑल इत्थों के एडिशनल फैक्ट ने। जितों तक गल करते एरिया वाइज हिमाचल की, तो लगभग मैं कह सकता कि एरिया वाइज यदि 18वीं रैंक है। लिटरेसी रेट लगभग इत्थों का 83.78% रहा वा, ठीक है। और यदा यूनियन टैरेटरी की गल करते हैं, नॉट ए दिस इज पर्टिकुलर नॉट ए यूनियन टैरेटरी, ठीक है, बट जो आप गल करते हैं कि एस्टैबलिशमेंट है तो 1956 के अंदर बने। टोटल इत्थे 12 डिस्ट्रिक्ट ने मेरे दोस्तों, याद रखना है टोटल किन्ने ने, 12 डिस्ट्रिक्ट ने, जिन्हों चों मेनली जैसे बिलासपुर, चांबा, हमीरपुर, कांगड़ा, जे किन्नौर है, कुल्लू है, लाहौल है, इदा होर भी ने, ठीक है। तो आई होप थोनों एडिशनल फैक्ट सारे याद हुए होंगे। हुण आपां विस्तार ते डिस्कस करते हैं कि हाइट ऑफ द भाखड़ा, जो भाखड़ा नंगल डैम की हाइट करते हैं 226 मीटर है, लेंथ लगभग 520 मीटर है लगभग, यानी मैं गल करना है कि कितना यह डैम है दी की है हाइट कितनी है, 226 है। कितनी हाइट है, 226। और जो मैं जिक्र किया सीगा कि जो टिहरी डैम है
टिहरी डैम है उस दी टोटल हाइट कितनी है 260 है। ये दूजे नंबर ते है, वो पहले नंबर ते है। ठीक है दोस्तों, हुण आपां गल करते हैं कि एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनया होया है। ठीक है, कंक्रीट एंड ग्रेविटी डैम हैगा वा। क्लीयर, किहड़ा डैम हैगा? कंक्रीट और ग्रेविटी डैम बनया होया। कंस्ट्रक्टेड किया गया, स्टार्टड 1948 दे विच और कंप्लीट होया सीगा 1963 दे विच। ठीक है, इहदा पर्टिकुलर आपां गल करते हैं कि सागर लेक सैकेंड लार्जेस्ट रिजर्व डैम इन इंडिया है, ये भी आपां याद रखना है। फर्स्ट वन इज इहदा इंदिरा सागर डैम, फर्स्ट वन इंदिरा सागर डैम है। इहदा आपां जलाशय की गल करते हैं कि सागर झील है जो कि भारत दे विच आपां कह सकते हैं कि दूजी सब तो वड्डा जलाशय के तौर पर है। पहला इंदिरा सागर बांध है। इस बांध का प्रभावी जो भंडारण क्षमता लगभग 7.19 किलोमीटर है और भारत दे विच आपां कह सकते हैं बहुउद्देशीय जिहड़ी नदी घाटी परियोजना लगभग वो भी सब तो वड्डी हैगी इत्थों दी। ठीक है, स्थापित जो आप बिजली तंत्र की गल करते हैं तो तुसीं मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक याद रखना 1325 मेगावाट है। कैपेसिटी ऑफ इंस्टॉल्ड पावर प्लांट है 1300 यानी 1325 मेगावाट है, ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आई होप थोड़ा डिटेल वाइज समझ आया होगा। क्लीयर है? चलो मैं डिटेल ना डिस्कस होर करांगा, पहला मैं थोड़ा दिखा दिना ये डैम है क्योंकि साडे मैं कह सकदा कि जिवें थोड़ा पता होएगा कि ऐतकी जिवें कि हड़ आया सीगा, फ्लड की वजह नाल असीं नहीं भुल सकते, पानी बहुत ज़्यादा छड्डिया गया सीगा जिस करके मैं कहना अद्धा पंजाब इहदी चपेट च आ गया सीगा। ठीक है, तो ये चीज़ां भी सानूं इहदे बारे जानना जरूरी है। हाइट की गल करते हैं 226 है। आपां गल याद करांगे टिहरी डैम है, टिहरी डैम की कितनी सी 260 सीगा, ये भी तुसीं याद रखना होएगा। ठीक है, टिहरी डैम बारे आपां गल करते सीगे कि अगर उसकी लेंथ की गल करते हैं तो सीगा 575 मेरे दोस्तों, ये कितना है 520 मीटर है। ठीक है, टाइप की गल करते अर्थन रॉक हिल का बनया होया सीगा वो। ठीक है, चट्टाना का विच बनया होया और यह कंक्रीट और ग्रेविटी का बनया होया है। ठीक है, गल करते हैं कैपेसिटी की, तुसीं कैपेसिटी की याद रख सकते हो और कैपेसिटी वैसे पेपर च नहीं पूछी जाती बट फिर भी तुहानूं इहदे बारे जरूरी है। रिवर की गल करते सतलुज रिवर के किनारे बनया होया बट वह किहड़ी रिवर ते बनया होया सी? भागीरथी रिवर ते बनया होया सीगा। ठीक है, किहड़ी रिवर ते बनया सी? भागीरथी रिवर की नदी बनया सीगा। लोकेशन उहदी उत्तराखंड सी, इहदी लोकेशन हिमाचल प्रदेश है और यदी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 1325 और वही कितनी सी 1000 इंस्टॉलेशन मेगावाट कैपेसिटी सी। आई होप थोनों ये भी चीज़ां डिटेल नाल पता लग गई होणगियां। क्लीयर है? जे सब कुछ अच्छा लग रहा समझ आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो यार, धूड़ा ठा दो। ठीक है, मैनू बस ये चीज़ां सब चंगियां लगदियां जदों तुसीं डिटेल वाइज मैनू सब चीज़ां याद कराउंदे चलोगे। ठीक है, हीराकुंड डैम बारे वैसे आप डिटेल च पढ़ लिया सी पर हीराकुंड डैम वन इज द लॉन्गेस्ट डैम इन वर्ल्ड है, याद रखना तुसी। ठीक है, एंड हाईएस्ट ऑफ डैम इज 60.96 मीटर है, लेंथ 25.8 है और डैम कंस्ट्रक्टेड महानदी ते है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टार्ट 1948 और 57 पूरा हो गया सीगा। और दिस इज द मैं कह सकता है कि अर्थन डैम है। ठीक है, इफेक्टर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस डैम इज 5.82 किलोमीटर है एंड दिस इज द मेजर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्लान इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद तो ये मल्टीपर्पज रिवर के वैली तौर पर आप कह सकते हैं। लगभग इंस्टॉलेशन 347 मेगावाट है। आई होप ये भी चीज़ां तुहानूं समझ आईयां होणगियां, तुसीं देख सकते हो इदां दा करके ये बनया होया। अगर जदों भी तुहाडा विजिट करे तुसीं यू गो देयर एंड प्लीज़ 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 लुक इट। ठीक है, सारे ने देखना है। हुण आपां गल करदे हां इहदे बारे डिटेल वाइज। हाइट तुसीं याद रख सकते हो तीजे नंबर ते कितना 60-96 है। जे आप गल करिए पिछले आप डिटेल वाइज जब पढ़ रहे थे कितना सीगा 1300 326 350 और ये कितना वा तुहाडे कोल 60-96। ठीक है, लेंथ की गल करते 25.8 है। कैपेसिटी कंपोजिट डैम है, दी टाइप है। रिजर्व कैपेसिटी की कैपेसिटी देख सकते हो, रिवर महारिवर ते महानदी दे बनया होया है। लोकेशन उड़ीसा है, इहदी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 307.5 मेगावाट है। क्लीयर है? आई होप चीज़ां सारियां क्लीयर हो रही होणगियां। लाइक और शेयर करने च कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कंटीन्यू प्लीज़ शेयर करना है, कंटीन्यू प्लीज़ शेयर करना है। सारे स्टूडेंट्स ने दब के रज के पूरा मतलब धुआं उठा दिया करो। ठीक है, नैक्सट गल करते हैं सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम की गल करते हैं मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये। ठीक है, कित्थे बनया होया? गुजरात दे विच है। कित्थे बनया होया मेरे दोस्तों? गुजरात दे विच बनया होया। ठीक है, याद रखो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कित्थे बनया होया? गुजरात दे विच बनया होया। राइट, तुसीं याद रखना है, पेपर च तुहानूं कुछ पूछा जा सकता है और जब भी तुहानूं पूछा जाए प्लीज़ इन डिटेल वाइज और अच्छे तरीके नाल सारे एडिशनल फैक्ट लिखने हैं। मैनू दसो सारे कि पेपर च तुहानूं इदां दे सवाल नहीं पूछे जाते हैं ना? हाँ जी, ये डैम है लगभग इनू आपां कहने हैं नर्मदा डैम। नर्मदा डैम तो भी जानिया जाता है।
सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम नूं नर्मदा तो भी जानिया जाता है क्योंकि नर्मदा के किनारे ते बनया होया है। ठीक है, होली नर्मदा रिवर, नर्मदा है ये मध्य प्रदेश चो उद्गम हुंदा है, गुजरात दे विच बह जांदी है। ये पर्टिकुलर रिवर की गल कर रहे हैं गुजरात। गुजरात की कैपिटल सिटी अहमदाबाद आप कह सकते हैं, नहीं गांधीपुर गांधीनगर। ठीक है सॉरी फॉर दैट, ये भी याद रखना। गांधीनगर की कैपिटल सिटी है। गवर्नर की गल करते हैं आचार्य देवव्रत इत्थों के गवर्नर ने। कौन है? आचार्य देवव्रत इत्थों के गवर्नर ने। बेसिकली की है कि समुद्र के किनारे ते तुहानूं पता होएगा कि इत्थों कोस्टल लाइन भी हैगी है, लगभग उसकी लेंथ तुसीं दसनी है कि समुद्री तल की टोटल इत्थों कितनी लंबी दूरी है टोटल। ठीक, कोस्टल लाइन की तुसीं टोटल लेंथ दसनी है। मैनूं कमेंट बॉक्स से सारे ने दसनी है, गलत है तद भी दसोगे, राइट है बट थोड़े दिमाग च जो है प्लीज़ उन्होंने थोड़ा जा कंसनट्रेट करके याद करो, नहीं है तो गूगल करके सही करके मैंने जरूर दसना है। ठीक है, गुजरात की गल करते हैं, ये वैसटर्न मोस्ट स्टेट कह सकते हैं आप, किहड़ा कह सकते हैं मोस्ट वैसटर्न मोस्ट स्टेट कह सकते हैं आप। पेपर च यही चीज़ां तुहानूं बार बार पूछियां जानियां मेरे दोस्तों, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अर्बन सेंटर ऑफ अहमदाबाद इज द, मैं कह सकता कि कैलिको म्यूजियम द टैक्सटाइल बिजनेस बहुत ज़्यादा फेमस है इत्थों का। और थोनों ये भी पता होएगा कि कई बार सानू एक पेपर च सवाल पूछा जाता है और उहदे बारे भी आप डिस्कस करांगे। क्लीयर? टैक्सटाइल है डिप्लोइंग द एंटीक्यू इन मॉडर्न इंडियन फैब्रिक का बहुत ज़्यादा इत्थों बिजनेस है। स्पिरिचुअल लीडर दी महात्मा गांधी बारे कौन नहीं जानता, जिन्हां दा लगभग 1917 तो 1930 तक का साबरमती आश्रम है। ठीक है, लगभग वो रहे, रिमेन ऑन द व्यू है। जामा मस्जिद की गल करते हैं जिन्होंने लगभग फ्राइडे मॉस्क्यू के नाम तो जाना जाता है, लगभग 15वीं शताब्दी च बनाई गई सी, वो भी गुजरात दे विच है। इतों अलावा की गल करते हैं होर एडिशनल चीज़ां की कुछ ने अहमदाबाद बारे जानता है। गिर नैशनल पार्क, वाव क्या बात है जी, गिर नैशनल पार्क बारे सारे ने जानना है। गिर नैशनल पार्क है, ठीक है, वडोदरा है। इस तो अलावा गल करते हैं तो रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ के बारे किनू नहीं पता होगा। भुज डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का सब तो वड्डा जिला भुज, याद रखना है किहड़ा आ भुज। भुज नूं तुसीं भुजिया के नाम तो याद रख सकते हो, भुजिया। सूरत, सूरत इत्थों का द्वारका हो गया। फिर इत्थों मैं कह सकता कि ठीक है जुगांद हो गया। इस तो अलावा इत्थों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने। एरिया वाइज गल करते हैं तो 5वीं रैंक है दी इन इंडिया, पहली रैंक ते राजस्थान है, 5वीं रैंक ते गुजरात है। इस तो अलावा गल करते 19वीं रैंक ते किहड़ा सीगा, मैं जस्ट ही रिपीट किया सी, वो भी दसो। लार्जेस्ट सिटी की गल करते अहमदाबाद है, लार्जेस्ट सिटी किहड़ी अहमदाबाद है। इस तो अलावा भाषा इत्थों की गुजराती है और लिटरेसी रेट लगभग 78.03% है इत्थों का। आई होप डिटेलां मैं तुहानूं सारियां शेयर करतियां, बस तुसीं भी डिटेल वाइज शेयर करते चलो, किसी भी स्टूडेंट्स ने कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है जी। बांध की ऊंचाई की गल करते हैं लगभग उच्चा 138.78 मीटर होएगा, जो कि 163 मीटर फ्रॉम द फाउंडेशन मन्निया जाता है। लेंथ की गल करते हैं 1210 मीटर है और एक ग्रेविटी टाइप डैम बनया हुआ है। इफेक्टिव स्टोरेज की गल करते हैं 5.83 किलोमीटर स्केयर के अंदर है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की गल करते हैं 13 लगभग 1450 मेगावाट है। क्लीयर है, सारे सवाल क्लीयर हो गए। ठीक है, हुण तुसीं इहदे बारे थोड़ा देख लोगे। इदां दा करके इसनूं की कहने आपां सरदार की कहने सरदार सरोवर ए वाला डैम है। ठीक है, कित्थे है यह? गुजरात दे विच है। किहड़े थां है? गुजरात दे विच है। गुजरात दी कैपिटल किहड़ी दसी सी मैं तैनूं? गांधी किहड़ी दसी सी? गांधीनगर दसी सी, ये भी याद रखना वा। ठीक है, इत्थों दी फेमस सारे तुसीं रखना है। बिजनेस वास्ते तुहानूं पता है किहड़ी सिटी ज़्यादा फेमस है? अहमदाबाद है। ईवन कि सूरत भी है, हीरियां दा मार्केट इत्थे हुंदा है। टैक्सटाइल की गल करते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस तो अलावा गुजराती भाषा है। लिटरेसी रेट 78.3% है। और इस तो अलावा एरिया वाइज 5वें रैंक पे है। इत्थों ने सीएम का नाम तुहानूं पता होना चाहिए है। ठीक है, की नाम है तुसीं कमेंट बॉक्स से दसना वा। ठीक है, इस तो अलावा गल करते हैं आचार्य देवव्रत इत्थों के गवर्नर हो गए। तो पेपर के यही चीज़ां तुहानूं पूछियां जिन्हें गिर नैशनल पार्क है, बहुत सारे नैशनल पार्क है जो आप ट्रिक्स नाल सारियां चीज़ां याद करांगे। हाइट गल करते हैं 163 मीटर है और लेंथ की गल करते हैं 1210 मीटर है। टाइप ग्रेविटी डैम बनया हुआ है। एरिया की गल करते हैं लगभग ये तुसीं एरिया वाइज देखते हो फुट के तुहानूं दिता हुआ है। रिवर की गल करते हैं नर्मदा रिवर के किनारे बने गुजरात है। और इंस्टॉलेशन की गल कर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की गल करते हैं 1450 मेगावाट है। क्लीयर है, ठीक है। हुण आपां नागार्जुन सागर डैम की गल करांगे। नागार्जुन सागर जो कि है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विचाले मन्निया जाता है। ये बारे डिटेल वाइज आपां डिस्कस करांगे मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होणगे इहदे। ठीक है,
टोटल हाइट की गल करते हैं तो 124 मीटर है, याद रखना कितना है, टोटल 124 मीटर है। लेंथ की गल करते हैं 1450 मीटर है। और यह है जो पर्टिकुलर जो आप ये बारे डिटेल जानना चाहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना है पेपर दे विच बहुत बार ये चीज़ां पूछियां जांदियां हैं, ठीक है। एक कंक्रीटी टाइप का बनया होया है और लगभग मैं कह सकदा है कि जल पानी रोकण की क्षमता दे विच यह सब तो वड्डा भी मन्निया जाता है, ठीक है। हाँ जी, मैसोनरी डैम तुसी याद रखना है। कैपेसिटी तुहानूं दे रखी है, रिवर कृष्णा रिवर के किनारे ते बनया है, लोकेशन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की गल करते हैं तो लगभग कितना वा 816 मेगावाट है, किहड़ा 816 मेगावाट है, ठीक है दोस्तों। इस तो बाद इंदिरा सागर डैम, किहड़ा वा इंदिरा सागर डैम, इंदिरा के नाम तो याद रख लेना, ठीक है। हाँ जी, इंदिरा, कोई इंदिरा हुण तुसीं फीलिंग ना ले जाओ गलत, इंदिरा बारे मैं तुहानूं कहा भी इंदिरा बारे तुसीं याद रख सकते हो, क्लीयर। कुछ चीज़ां है जो मैं तुहानूं पर्टिकुलर पेपर के संबंध दे विच सारियां चीज़ां दसांगा 1 बाय 1। परियोजना के आधारित स्वर्गीय इंदिरा गांधी, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज द लेट बाय मैं कह सकते श्रीमती इंदिरा गांधी। हाईएस्ट हाइट ऑफ द इंदिरा सागर डैम 92 मीटर है, लेंथ की टोटल कितनी है 553 आ। प्रोजेक्ट कंप्लीटेड यानी 2005 दे विच होया सीगा। ऑन किहड़ी नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश दे विच है, ते ये तुसीं कित्थे याद रखना वा, MP दे विच याद रखना है, ठीक है जी, याद रखना है। MP की कैपिटल सिटी किहड़ी है, भोपाल है, और उत्थों दे CM का नाम कमलनाथ है, तुसीं ये भी याद रखना है। एंड कमेंट बॉक्स च तुसीं मैनूं फटाफट दस दो कि उत्थों दे गवर्नर का नाम की है। ग्रेविटी एंड कंक्रीट डैम बनया हुआ है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की गल करते 1000 मेगावाट है, 1000 याद करो सारे, माइंड ते स्ट्राइक पाओ अपने फटाफट। सब तो पहला डैम किहड़ा सीगा, जल्दी मैनूं दसो, हीराकुंड है, उहदी भी कैपेसिटी कितनी है जरा, 1000 मेगावाट है। इट इज़ इंडियाज बिगेस्ट डैम इन टर्म ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, पानी रोकण की क्षमता दे विच हिंदुस्तान का बिगेस्ट है, किहड़ा वा बिगेस्ट है, तुसीं याद रखना है, ये भी तुहानूं पेपर च पूछा जा सकता है, क्लीयर है। तो दोस्तों अज दे सैशन दे विच कुछ होर इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जो मैं फटाफट आप शेयर कर लेने हैं, फिर उस तो बादां दे विच आपां कल यानी कुछ एक्सरसाइज करांगे, कुछ होर भी इंपॉर्टेंट चीज़ां करांगे। सम फैक्ट्स अबाउट डैम्स। सब तो पहला दुनिया का सब तो लंबा, दुनिया का सब तो लंबा हीराकुंड है। लंबाई की गल करते हैं इंज करके लंबा है, ठीक है, चौड़ा हुंदा है दोनों पासे तो उड़ीसा दे विच है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया हीराकुंड है। हाईएस्ट डैम इन इंडिया टेहरी डैम है। और हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम भाखड़ा डैम है। याद रखो यार, की बोल रहे हैं मैं, कोई भी स्टूडेंट्स हलेगा नहीं अपनी पोजीशन तो, प्लीज प्रॉपरली सही तरीके ना पढ़ना वा। हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम इन इंडिया दैट इज भाखड़ा डैम। फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया तुसी याद रखना है, पेपर च ये भी तुहानूं पूछा जा सकता है, छोटी छोटियां चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखीरला तुहानूं दे रखा है कलनई डैम है, यह कलनई डैम है कित्थे है, ग्रैंड एनीकट, याद रखना है ग्रैंड एनीकट ऑन द रिवर ऑफ कावेरी। फिर दे रखा तुहानूं तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु है, ये भी तुसीं याद रखना है। यानी फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया पहला डैम है कावेरी रिवर के किनारे ते मैं कह सकदा भारत कलई डैम है, इनू कह सकते हैं आप ग्रैंड एनीकट कह सकते हैं, जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु दे विच है। आई होप ये चीज़ां तुहानूं सारियां समझ आईयां होणगियां। सैशन किद्दां लग्गिया प्लीज़ मैनूं जरूर दस्सिओ। और इस PDF का लिंक तुहानूं टैलीग्राम च भी मिल जाएगा। और जिन्ने भी विद्वान सज्जन जो पैकेजेस लै रहे हैं, असी पैकेजेस भी अपलोड कर रहे हैं। वापस तो कुछ चीज़ां रिपीट करांगा। बहुते स्टूडेंट्स कई बार हैरी अप हो जाते हैं कि जिमें असी टैस्ट सीरीज़ दे विच तुहानूं मॉक टैस्ट जो अपडेट ने कंटिन्यू हो रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट कि सानूं इक्के वारी 500 टैस्ट अवेलेबल कर दो, ठीक है। तुसीं 1 डे 1 टैस्ट लाओ, स्टडी करो, उहदे पॉइंट्स पढ़ो। अगर तुहाडे किसी एक टैस्ट दे विच जे तुहाडे मान लो बाई द वे 30 नंबर आए है, तुसीं अगले टैस्ट 'च तैयारी करो कि मैं 30 तो नैक्सट करने हैं, भी 30 जोगरे तो तुसीं हो ही हो ना, तुसीं 35 बारे सोचो, फिर अगले च थोड़ा स्कोर जाना चाहिए नैक्सट। मैं इदां नहीं कहांगा पहले टैस्ट दे विच अगर किसी बच्चे दे 60 नंबर है तो तुसीं 60 नूं 70 च बदलो, 70 वाले 80 च बदलन, 80 वाले 90 च बदलन। दैट इज़ द अचीवमेंट पॉइंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ां तुहानूं बहुत समझ आउणगियां, बहुत हैल्प करनियां रिगार्डिंग टू द पेपर एंड, ठीक है। कंटिन्यू सैशन नूं देखना है,
शेयर करना है। मैनू गल बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं थोड़ा बार बार ये चीज़ां कवां, और तुसी मैनू जरूर दसना है किदां लग्या। किसी नू भी कोई समस्या है रिलेटेड टू द स्टडी, तुसी कमेंट बॉक्स सानू कमेंट कर सकते हो, साडी मेल ते मेल कर सकते हो, हैल्पलाइन नंबर तुहानू दे रखा वा उस ते कॉल कर सकते हो। मिलते हैं फिर आप नैक्सट सैशन, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।